आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जहाँ पर भगवान राम अयोध्या पहुँचे थे और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन दामोदर लीला की थी, जहाँ पर माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन वृक्षों के रूप में जो खड़े हुए थे कुबेर पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, उनका उद्धार किया था। बात हम शुरू करते हैं भगवान राम के अयोध्या पहुंचने से। एक्चुअली में भगवान राम अयोध्या नहीं पहुंचे थे पहले भगवान राम कहीं और पहुंचे थे। तो क्योंकि भरत महाराज जो हैं वो अयोध्या के साथ सटे हुए नंदीग्राम में रह रहे थे, तो भगवान राम अयोध्या डायरेक्टली न जाकर पहले नंदीग्राम आए। तो जहाँ पर हमें ये समझने को मिलता है कि जहाँ पर भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वहाँ पे भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। गंतव्य अयोध्या है, लेकिन उन्होंने कहा मैं पहले नंदीग्राम जाऊंगा। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आज के दिन ये समझने के लिए, भगवान राम क्या सोच रहे हैं, भरत महाराज क्या सोच रहे हैं, अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया आज के दिन भगवान को एक काम के लिए। भगवान को कैसे मना किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मण जी ने मना किया और उससे लक्ष्मण जी की शोभा बढ़ रही है। भरत महाराज ने मना कर दिया भगवान राम के ऑफर को, उसी से भरत महाराज की शोभा बढ़ रही है। तो भगवान का कहना मानना भी एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान की महिमा का गुणगान है। और कई बार भगवान की ऑफ़र को, भगवान की आज्ञा को कई बार नहीं मानना भी भगवान की महिमा को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि भगवान के मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग श्री रूपा गोस्वामी, हम लोग क्यों रूपानुगा कहते हैं अपने आप को, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, क्योंकि श्रील रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जानते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। तो आज जो है इन सब बातों का जो निचोड़ है, एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो हमें दिखने को मिलता है। त्याग, वैराग्य, शरणागति, प्रेम, भक्ति क्या होती है, एक भक्त कैसे व्यवहार करता है, वो आज के दिन देखने को मिलेगा हमें अयोध्या के अंदर। तो भगवान राम जब अयोध्या के लिए भगवान चले थे, रावण को मारने के बाद विभीषण का उन्होंने लक्ष्मण जी के माध्यम से भगवान ने राज्याभिषेक करवाया। 2 बार राज्याभिषेक हुआ विभीषण का। एक बार भगवान राम ने खुद किया था समुद्र तट पर, जब रामेश्वरम के पास में, और दूसरी बार रावण के वध के बाद लक्ष्मण जी को भेजा था कि तुम जाके इनको राज्याभिषेक करो, राजा के रूप में स्थापित करो। और फिर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण और सारे जितनी भी वानर सेनाएं और कुछ और प्रमुख राक्षस भी थे, वो सबको किष्किंधा से पहले बचे कुचे सबकी वाइफ्स को भी, बच्चों को भी, सबको उठाया और फिर सारे अयोध्या की तरफ चले, नंदीग्राम की तरफ चले। लेकिन भगवान ने पहले हनुमान जी को आगे भेज दिया था कि तुम जाओ, और पहली बात तो है जाके संदेश दे दो कि भाई आ रहे हैं,
और भगवान राम ने एक ऑफ़र भी भेजी थी। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि आप जाओ भरत के पास में और उनको बोलो आ रहा हूँ मैं, और उनको बोलो कि राज्य देखो, आपको मेरे पिता राज्य पे बिठा के गए थे, हमारे पिता, तो आप राज्य पे बैठे रहो, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको सर्व कर लूँगा, आप राजा हो, मैं प्रजा के रूप में आपको आपकी सेवा करता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि आप देखना कि उनका क्या उत्तर है। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने पहले तो भरत महाराज को संदेश दिया कि भाई भगवान राम सकुशल माता सीता लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। और फिर भगवान राम का संदेश भी उनको दिया कि भगवान राम आपके लिए ये संदेश है कि भाई अगर आप राज्य जो है आप इसको एंजॉय करना चाहो, आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भरत महाराज ने कहा उनके आने पे उत्तर दूंगा इसका। तो उन्होंने कहा बस पहुंचने वाले हैं वो, तो अब टाइम भी पूरा हो गया था 14 वर्ष। तो अब सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अयोध्या में संदेश भेजा, सारे मंत्री प्रजागण सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए सारे। और सारे इकट्ठे होने के बाद में सब लोग देख रहे हैं गोमती नदी की ओर, क्योंकि वहीं से तो गए थे और वहीं से वापस आएंगे। तो उधर देख रहे थे, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय भरत महाराज चिंतित हो गए और भरत महाराज ने हनुमान जी को बोला कि कश्चिन खलु कापई सेव्यते चलचित्तता, कि हनुमान जी ऐसा तो नहीं, जो बंदर होते हैं वो तो मतलब उछल कूद करना है, चलचित, उनका मन तो बहुत चंचल होता है, कभी सच भी बोलेंगे कभी झूठ भी बोल देंगे, कुछ उनको टेंशन तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने वो जो चंचल चित्त का सेवन कर दिया, आपने उस गुण का अभी सेवन कर लिया हो, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने झूठ बोल रहे हो कि भगवान राम आ रहे हैं। और भरत जी ने बोला ना ही पश्यामि काकुस्थम रामम आर्यम परंतपा, और जो काकुस्थ राम है और परंतपा जो कि शत्रु को संताप देने वाले हैं, न ही पश्यामि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कश्चिन न च अनुदृश्यन्ते, और ना ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कपेह काम रूपिणा, वो जो बंदर है जिसके बारे में आपने मुझे इतना बताया, आपने वो बंदर जो कि काम रूपिणा अपनी मन मर्जी से जो है जो कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, ना वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो और मतलब हम सबकी आशाएं खड़ी कर दी आपने, बड़ी मतलब आपको पता है कि हम लोगों को कितना दुख होगा अगर ये बात झूठ निकली तो हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप वो देखो, वो एक्चुअली में ये हो सकता है, हनुमान जी ने बोला ये हो सकता है कि भारद्वाज की कृपा जी से, जो मुनि भारद्वाज हैं उनकी कृपा से, और देवराज इंद्र ने भी भगवान राम को ये उपहार दिया था कि ये वानरों ने आपकी सेवा की है, इसलिए इनको कभी भी पूरा साल वानरों को कभी भी फल इत्यादि की इनको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, हमेशा वृक्ष फलों से लदे रहेंगे। तो हो सकता है ये लोग फल फूल खाते हुए आ रहे हो। तो फिर फिर हनुमान जी ने देखा, वो देखो गोमती नदी के उधर उस दिशा में देखो आप, तो आप अचानक आपको अब थोड़ी सी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, कोलाहल, ये सब हमारे वानर हैं उनका कोलाहल हो रहा है। मन्ने वानर सेवासा नदीम तरती गोमतीम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वानर सेना है वो गोमती नदी क्रॉस कर रही है अब वो, और आप वो साल वन की तरफ देखिए, पश्य साल वनम प्रति, आप साल वन की तरफ देखिए, देखो आपको कैसे धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, कैसे हो रही है ये धूल उड़ रही है कि मन्ये साल वनम रम्यम लोलयंती प्लवंगमा, कि ऐसा लग रहा है कि
ये जो सारे पेड़ पौधे हैं जो वन के, उनको झंझकोर रहे हैं वानर, क्योंकि बहुत खुश हो रहे हैं ना, बहुत उत्साहित है। जैसे जब हनुमान जी के साथ अंगद और सारे वानर जो हैं, जब माता सीता का संदेश लेके वापस आ रहे थे, तो सुग्रीव का एक पर्सनल एक गार्डन था, और उसका दधिमुख था शायद, उसके जो उसका चौकीदार था। तो वो गार्डन में पहुंचे और सारे वानरों ने वो पूरा बगीचा उजाड़ दिया, शहद पी गए, सारे फल खा गए, पेड़ तोड़ दिए। दधिमुख ने बोला, देखो ये सही नहीं है, ये सुग्रीव का पर्सनल गार्डन है, मैं शिकायत लगा दूंगा। और जा लगा दे शिकायत भाई। दधिमुख वहाँ से भागा और सीधा सुग्रीव के पास पहुँचा। उसने बोला, देखो हनुमान को देखो, अंगद को देखो, सारा आपका बाग उजाड़ दिया, मैंने बहुत रोका था। तो ये बात सुन के ही सुग्रीव और भगवान राम समझ गए थे कि मिशन जो है वो कामयाब हो गया, माता सीता का पता लग गया। क्योंकि अगर नहीं पता चलता तो फिर वो इतने उछल कूद क्यों मचाते, ये तो जीत का जश्न है। तो भगवान राम तुरंत उसी टाइम समझ गए थे कि सीता का पता चल गया। तो ऐसे ही वो पूरा रास्ते में जितने वन आ रहे हैं झंझकोरते हुए आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने बोला, देखो ये सारे जो वानर सेना आ रही है और आपको ये सारी धूल उड़ती हुई, पेड़ पौधे हिलते हुए दिखेंगे आपको। और फिर उन्होंने बोला, वो देखिए दूर वो Recording in progress. अच्छा और उन्होंने कहा, देखो तदेतद् दृश्यते दूरात् विमानम चंद्र सरनिभम। और देखिए वो दूर वो पुष्पक विमान भी दिख रहा है, वो विमानम पुष्पकम दिव्यम मनसा ब्रह्म निर्मितम। और जो विमान सामने दिख रहा है जिसको कि विश्वकर्मा ने अपने हाथ से बनाया था, वो विमान भी दिख रहा है बिल्कुल चंद्रमा के समान। तो वो देखिए वो आ रहा है, और उसी में जो वो विमान आ रहा है ना सामने, उसी में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण इत्यादि सब उसी के अंदर बैठे हुए हैं। आप कोई चिंता मत कीजिए, वो आ गए हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। अब भगवान राम नंदीग्राम आए, पुष्पक विमान जो है वहाँ पे पृथ्वी पर आकर लैंड कर गया, और भगवान राम नीचे उतरे और भरत जी ने उनको प्रणाम किया। भगवान राम ने उनको अपनी गोद में बिठाया और उनको जो है गले से लगाया। अब भगवान राम को भरत जी ने प्रणाम तो किया, माता सीता को भी प्रणाम किया, और अपना नाम भी बताया कि इतना समय बीत गया, आप भूल गए होंगे मेरे बारे में, मेरा नाम भरत है। मतलब पता नहीं क्या विनम्रता चल रही है, बेसिकली क्या ही विनम्रता चल रही है। और फिर भरत महाराज ने भगवान राम को अब बोलना शुरू किया, और क्या बोलना शुरू किया वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और भरत महाराज ने बोला कि एततं ते सकलम राज्यम न्यासम निर्यातितम मया अद्य जन्म कृतार्थे में संवृतश्च मनोरथा। और उन्होंने बोला कि हे प्रभु, पहले तो भरत महाराज ने सबसे पहले जो भगवान की चरण पादुका खड़ाऊ जो लेके आए थे चित्रकूट से, वो उनको वापस उनको अर्पित की। और यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आखिर भगवान राम ने चित्रकूट क्यों छोड़ा, क्यों दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, माता सीता का हरण हो गया, हर चीज़ हो गई। चित्रकूट इतना रमणीय स्थान था, लेकिन जब भरत महाराज भगवान राम से मिले और मिलकर जब वापस गए अयोध्या, तो भरत महाराज के विरह के अंदर भगवान राम के लिए चित्रकूट में रहना असंभव हो गया। उनको वो स्थान जो है भरत महाराज के विरह में भगवान राम को बहुत ही
डरावना लगना शुरू हो गया, इसलिए भगवान राम ने चित्रकूट को छोड़ा। इतनी आश्चर्य की बात है। तो पहले भरत महाराज ने चरण पादुका उनको लौटाई, और फिर भरत महाराज ने बोला, हे प्रभु, जो मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका सारा राज्य ही मैंने आपको आज आपके चरणों में लौटा दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। भरत महाराज कभी ये क्लेम नहीं कर रहे थे कि मेरा राज्य है, मेरी धन है, मेरी संपत्ति है। कभी उन्होंने ये क्लेम नहीं किया, कभी ऐसा दावा उन्होंने नहीं सामने रखा भगवान के। हमें भी ये बात, जो भरत महाराज का मनोभाव है, वो मनोभाव हमें भी अपने हृदय में लाने पर चाहिए हमें, कि जो हमारे घर संपत्ति, मित्र, बंधु बांधव, ये हमारा नहीं है, ये भगवान की धरोहर है। और जैसे भरत महाराज ने आज के दिन भगवान के चरणों में उसको समर्पित किया, उनको बोला, ये पकड़ो आप, मेरा जीवन सफल हुआ और मेरी जान भी छूटी, आगे जाके आपको पता चलेगा। और भरत महाराज ने बोला, अवेक्षताम भवान कोशम, हे प्रभु, आप प्लीज़ अवेक्षताम, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए प्लीज़। आप कोशम कोष्ठागारम गृहम बलम, आप जो खजाना देख लीजिए, जो भंडार हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, गोडाउंस हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। घर चेक कर लीजिए, जो महल हैं सारे उनको चेक कर लीजिए। बलम, सेना को चेक कर लीजिए। भवत तेजसा सर्वे, आपके ही प्रताप से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। भवत तेजसा सर्वे, आपके प्रताप से कृतम दश गुणम मया, ये जो है जब आप गए थे 14 वर्ष पहले और आज, ये सब 10 गुना जो है बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया ये। और भरत महाराज ने आगे, फिर भगवान राम ने उसको वापस भेज दिया पुष्पक विमान को, तुम जाओ भाई कुबेर जी के पास, तुम्हारा काम खत्म हुआ, हम लोग पहुंच गए, अब तुम कुबेर जी की सेवा में चले जाओ। अब भरत महाराज जो हैं भगवान राम को बोल रहे हैं, एक एक शब्द जो है मतलब पारस पत्थर से ज़्यादा कीमती है। और भगवान राम को बोला भरत जी ने, पूजिता मामिका माता, आपने मेरी माता का सम्मान किया, उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र राजा बने, आपने उनकी बात का सम्मान किया। दत्तम राज्यम इदम ममा, और मेरी माता के वचन का सम्मान करते हुए आपने मुझे ये राज्य आपने प्रदान किया। तद ददामि पुनस तुभ्यम, और यथा तुम अददा ममा, और जैसे आपने मुझे प्रदान किया था ये मैं आपको वापस प्रदान कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ का सम्मान किया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे राज्य दिया, बहुत अच्छी बात है, अब ये मैं आपको वापस कर रहा हूँ। क्यों वापस कर रहे हो भाई, अच्छा भला चल रहा है, चलाते रहो, चलाते रहो, क्या प्रॉब्लम है। तो भरत महाराज ने बोला कि जैसे एक बलवान बैल होता है, वो अकेला बोझ को उठा के ले जाता है, एक बछड़े को बोलेंगे ना, तू उठा भाई इस बोझ को, वो नीचे गिर जाएगा। तो भरत महाराज ने बोला, मैं उस निर्बल बछड़े की तरह हूँ, मैं नहीं बोझ उठा सकता, मैं नहीं बोझ उठा सकता। जैसे एक बांध के अंदर छेद हो जाए और पानी वेग के साथ निकल रहा है, अब उस छिद्र को बंद करने की ताकत मुझ में नहीं है, आप में है, मुझ में नहीं है, आप में है। आप देखो अब क्या करना है, मैं तो थक गया इसका बोझ संभालते संभालते। और उन्होंने बोला कि गतिम खर इव अश्वस्य, जैसे एक घोड़े के सामने गधा है, हम सस्य एव च वायसा, वायसा मतलब कौवा, और हंस के सामने कौवा है, वैसे ही मैं आपका जो नानवे तुम उत्सहे वीरा तव मार्गम अरिंदम, और हे भगवान, मैं जो आप रण कौशल है, प्रजा का पालन करने की जो कला है, वो आप हंस के समान हो, मैं कौवे के समान हूँ। आप जो है उत्तम एक अश्व के समान हो, मैं गधे के समान हूँ। कैसे?
कैसे मुकाबला होगा, कैसे मुकाबला होगा। और दूसरी बात यह है कि अयोध्या वासियों ने सबने मिलके एक पौधा लगाया, बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने एक पौधा लगाया, और वो पौधा धीरे धीरे बढ़ के एक बड़ा वृक्ष हो गया। और वो वृक्ष इतना विशाल हो गया कि अब उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा है। उसके ऊपर फल फूल तो लगे हुए हैं, लेकिन अब तोड़े नहीं जा रहे वो फल फूल। अगर फल और फूल अगर तोड़े नहीं जाएंगे तो फिर वो जो पेड़ हमने अपने आंगन में लगाया था, उस पेड़ लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा क्या होगा। ये जो पेड़ है, ये पेड़ और कोई नहीं है, ये पेड़ आप हो। भरत महाराज ने बोला कि सबने, अयोध्या वासियों ने अपने प्रेम भाव से, महाराज दशरथ ने, आपकी माताओं ने इतने प्रेम से आपको पाल पोस के इतना आपको बड़ा कर दिया, और वो हमेशा इसी चिंता में थे कि आपकी सुरक्षा रूपी फल खाने को मिलेगा। अगर आप ये राज्य नहीं संभालोगे तो फिर तो बेकार होगी सारी बात, फिर तो सारी बात बेकार हो गई। फिर तो मतलब उनका, अगर भर्ता होकर आप जो है अपने नौकरों का, अपने भृत्यों का अगर आप भरण पोषण नहीं करेंगे तो मतलब जैसे वो पेड़ निष्फल है, वैसे ही आप भी निष्फल माने जाएंगे। तो आप निष्फल मत माने जाओ, प्लीज़ आप इस राज्य को संभालिए, प्लीज़ आप इस राज्य को संभालिए। मतलब भरत महाराज, अब भरत महाराज बोल रहे हैं कि क्यों आप राज्य को संभालिए, क्योंकि ये राज्य आपके भोग के लिए है। आप राज्य संभालेंगे तो आप सुंदर म्यूज़िक और सुंदर संगीत गीत सुनते हुए आप बहुत ही सुख के साथ आप शयन करने जाएंगे, और बहुत ही सुंदर गीत संगीत सुनते हुए आप सुबह उठेंगे। ये पूरा राज्य एक चित्त होकर आपकी सेवा के अंदर लग जाएगा। और ये कब तक चलना चाहिए, जब तक ये पृथ्वी अपने धुरी में स्थित है तब तक आपका राज्य चलना चाहिए। भगवान राम ने बोला तथास्तु, और भगवान राम ने वो राज्य को भगवान राम ने स्वीकार किया। तो बहुत चिंतित थे भरत महाराज वो राज्य भगवान को सौंपने के लिए, और भगवान का निर्देश, भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए। भगवान बोल रहे हैं आप राजा बने रहो, भरत महाराज ने बोला नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनना चाहता। अब भगवान राम ने राज्य संभालने के बाद भगवान ने बोला ओके फाइन, मैंने एक्सेप्ट किया। अब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला देखो तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम अब युवराज बन जाओ, क्योंकि एक युवराज होना चाहिए। राजा को कुछ हो गया तो तुरंत उसको जो है राज्य पर बिठाएंगे, संभालेंगे। लक्ष्मण जी ने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं युवराज नहीं बन सकता। युवराज बनने का अगर कोई योग्य है तो वो हमारे भ्राता भरत हैं, तो आप भरत जी को पकड़ाओ, मैं इसके योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो आपकी सेवा करता रहूँगा। दो व्यक्ति ऐसे हैं, मध्वाचार्य बोल रहे हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में, बोल रहे हैं दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे, एक लक्ष्मण जी और दूसरे हनुमान जी। उन्होंने कोई पद, कोई डेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया और केवल भगवान की सेवा में लगे रहे। इसी तरह से कई बार गुरु जो हैं वो सामंजस्य स्थापित करने के लिए कभी किसी भक्त को कोई पोजीशन उनको दे सकते हैं, चलो आप ये पोजीशन संभालो। लेकिन अगर हमें लगे कि ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा योग्य भक्त उपलब्ध हैं और उनको ये पोजीशन मिलना चाहिए, वो इस सेवा का अधिकार उनके पास है, तो एक भक्त को विनम्रता पूर्वक बोल देना चाहिए कि आप उनको दे दीजिए प्लीज़, वो योग्य हैं। यहाँ पे भरत महाराज दिखा रहे हैं कितना, यही तो त्याग, विनम्रता, भक्ति,
यही तो है, हर चीज़ एक भक्त यही सोचता है कि कैसे भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान को मैक्सिमम संतुष्ट करने की जो ताकत है, जो पूरा परिवेश है, पूरा एनवायरनमेंट है, कैसे भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त बन जाए, उसी के ऊपर एक भक्त चिंतन करता रहता है। और यही भक्ति है, यही भक्ति है। तो ये जो भगवान पहुँचे और अयोध्या वासियों का उन्होंने भार वहन करना उन्होंने स्वीकार किया, भरत महाराज के विनम्र निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया कि आप प्लीज़ राज्य को संभालिए। लक्ष्मण जी ने विनम्रता से युवराज के पद को ठुकरा के भरत महाराज का ही निवेदन किया कि भरत महाराज ही योग्य है, आप इन्हीं को बनाइए। ये सारी बातें हमें अपने हृदय में अंगीकार करनी चाहिए और हमें भी ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम अत्यंत विनीत विनम्र रहते हुए हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, गुरु को और सभी वैष्णवों को हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। इसी का नाम दीपावली है, इसी का नाम दिवाली है, यही फेस्टिवल ऑफ लाइट है। नहीं तो मैं 1-2 दिन पहले बाहर निकला था कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं देख रहा था बाज़ार में कि लोगों के लिए दिवाली धनतेरस का क्या मतलब है। लोगों के लिए दिवाली धनतेरस का मतलब है कि झाड़ू खरीद लो। बड़ी हैरानी की बात है, हर व्यक्ति झाड़ू खरीद रहा था, जितने बाजार में लोग थे सबके हाथ में झाड़ू थी। जैसे मतलब हिंदू होने का मतलब क्या है कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीदो और होली के दिन जो है उल्टे सीधा नशा करके हुड़दंग मचाओ। ये हिंदुओं के लिए, ये हिंदू होने का मतलब रह गया। किसी को कोई रामायण से, भरत महाराज से, किसी को भगवान राम से, शरणागति से, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किसी को। पूरी तरह से धर्म जो है खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है धर्म। लोग सोचते हैं कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीदेंगे तो दिवाली सेलिब्रेट हो गई। नहीं, दिवाली का मतलब शरणागति है। अगर हमने इस महत्वपूर्ण जो सार है दिवाली का, अगर हमने उसी को अगर हमने स्वीकार नहीं किया, उसकी अनदेखा कर दिया, अवहेलना कर दी, तो समझ लो पूरा जीवन ही खराब कर दिया हमने। यहाँ पे इसको विराम देते हैं और आप सब को दीपावली की और दामोदर लीला की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आपको।